बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द गिवन एंगल फॉर्म। हमने क्या करना है, एंगल को कन्वर्ट करना है। ए पार्ट हमारे पास है डिग्री टू रेडियन। हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। हमने जो आंसर लेकर आना है वो पाई की फॉर्म में लेकर आना है, पाई की शक्ल में लेकर आना है। पार्ट 1 हमारे पास है 255 डिग्री। अब देखें, पिछली एक्सरसाइज में हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला याद किया था वो हमारे पास था 255 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम पाई ऊपर रखेंगे, अगर हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम पाई क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो ये हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम क्या करेंगे, पाई ऊपर और 180 नीचे। तो अब देखें, इन दोनों को आपस में करवा दे कैंसिल। ये 5 के टेबल पर पूरे पूरे कैंसिल होते हैं, तो 5 5 25 5 1 5, ये तो आपस में कैंसिल। 5 3 15, 3 बचा, 30 हो गया, 5 6 30, ये भी आपस में कैंसिल। तो बाकी क्या बचा, 51 मल्टीप्लाई पाई ओवर 36। अब ये भी आपस में कैंसिल होता है 3 के टेबल पर, इनको भी आपस में कैंसिल कर दे। 3 2 3 1 1 3 1 3, बाकी 2 बचा, 21 3 7 21, ये भी आपस में कैंसिल। 3 1 1 3 2 6। तो बाकी हमारे पास आंसर क्या बचा, 17 पाई ओवर 12। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वो हमारे पास है 75 डिग्री 45 मिनट। अब हमें इसको भी कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये हमारे पास मिनट में है, सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 75 डिग्री प्लस 45 ओवर 60। तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाकर जिसके ऊपर मिनट लगा हुआ है उसको 60 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो 75 प्लस जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.75। अब आप इसको इसमें ऐड करते तो ये क्या बनेगा, 75.75 डिग्री। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसको पाई में इसका आंसर लेकर जाना है, रेडियन में लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, 75.75 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब देखें, इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करें। 7575 एज इट इज, डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ कितने डिजिट है, 2, 1 और 2, उतनी आपने 0 लगा देनी है। मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको कैंसिल आउट करवा दें। अगर ये कैंसिल होते हैं 5 के टेबल पर, ये आपस में कैंसिल होते तो आप इसको कैंसिल करवा दें। जब आप इसको कैंसिल करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 101 पाई ओवर 240। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डिग्री से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। पार्ट 3 हमारे पास है 142.5 डिग्री। अब देखें, ये भी डिग्री में, इसको भी रेडियन में लेकर जाना है। तो 142.5 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो हमने क्या करना है, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के इस तरफ कितने डिजिट है, 1, उतनी आपने 0 लगा देनी है। मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो अब आप इसको कैंसिल आउट करवा दे 5 के टेबल पर। जब आप इसको कैंसिल आउट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो 1425 एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर है उसको ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड करवा दें। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 19 ओवर 24 पाई। तो ये हमने इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। इसके साथ पार्ट बी हमारे पास है रेडियंस टू डिग्री गिविंग आंसर इन डिग्री एंड मिनट। पहले हमारे पास था डिग्री से रेडियन में, अब हमारे पास है रेडियन से डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन जो आंसर आना चाहिए वो डिग्री में भी होना चाहिए और मिनट में भी। तो देखते हैं, पार्ट 1 हमारे पास है 17 पाई ओवर 24। अब ये पाई की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, पाई नीचे और 180 ऊपर लिखेंगे। तो 17 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, ये पाई पाई से कैंसिल। तो बाकी हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 180 ओवर 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3060 ओवर 24
4। अब आप इसको आपस में डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 127.5 डिग्री। ये था डिग्री में, लेकिन हमने इसका ये वाला पॉइंट खत्म करना है तो क्या करेंगे 127 प्लस 0.5 प्लस लगाकर 0.5 मल्टीप्लाई 60, यानी कि ये वाला पॉइंट हमने खत्म करना है तो 60 से क्या करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एज इट इज 127 डिग्री। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30। ये ऊपर स्लैश लगा, इसका मतलब है कि ये मिनट में, ये डिग्री में और ये मिनट में, यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया गया है। पार्ट 2 हमारे पास है 7 पाई ओवर 12। अब देखिए 7 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, ये पाई पाई से कैंसिल, 7 को 180 से क्या करवाएं मल्टीप्लाई ओवर 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1260 ओवर 12। अब आप इसको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 105 डिग्री। तो ये हमने इसको पूरा पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर लगा नहीं हुआ है। अगर लगा होता तो हम इसको मिनट या सेकंड में भी कन्वर्ट करते, लेकिन इसका जो आंसर है वो पूरा पूरा डिग्री में आया है। पार्ट 3 हमारे पास है 11 पाई ओवर 16। 11 पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, तो ये हमारे पास क्या आएगा पाई पाई कैंसिल, 11 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं ओवर 16, 11 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 1980 ओवर 16। जब आप इसको आपस में डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 123.75 डिग्री। तो 123 डिग्री एज इट इज प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 60, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 123 डिग्री प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। तो ये 123 डिग्री और आप इसको ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 45 मिनट। तो ये हमने डिग्री में भी कन्वर्ट कर लिया और मिनट में भी कन्वर्ट कर लिया। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने क्या करना है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या करना है प्रूव करना है। पार्ट 1 हमारे पास है sin थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा ओवर sin। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। अब देखें ये 1 माइनस cos थीटा, इसको आप रैशनलाइज करवा दें, यानी कि इसको प्लस लगाकर ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दें और नीचे इसको आप डिवाइड भी करवा दें। तो sin थीटा को इससे मल्टीप्लाई करवाए तो ये आएगा 1 प्लस cos थीटा, ये प्लस है और ये माइनस है। एक दफा हमारे पास वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू हमारे पास क्या हो माइनस में, तो उसका फार्मूला हमारे पास बनता है वो वाला फार्मूला इधर मैं लिख भी देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर भी हमारे पास यही फार्मूला लगा हुआ है, ये प्लस ये माइनस, वैल्यू हमारे पास क्या है सेम। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, sin थीटा एज इट इज 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है sin स्क्वायर थीटा। वो जो पहले हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उधर से हमने sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिया तो कोस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा के। तो ये देखें ये एक साइन से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन, एक साइन कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास साइन थीटा बचा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमने क्या कर ली सोल्व कर ली, उसको हमने प्रूव कर लिया। पार्ट 2 हमारे पास है साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो साइन थीटा इंटू को साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन 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 स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा किसका उल्टा है 1 ओवर साइन का, यानी कि अगर हम कोसेकेंट थीटा की को रेशो यूज करें तो वहां हमारे पास क्या आती है 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला साइन साइन से कैंसिल, बाकी 1 बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास इसका उल्ट क्या होता है, इसका उल्ट होता है 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई।
पार्ट 3 हमारे पास है कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसेकेंट थीटा, किसका उल्टा है 1 ओवर साइन थीटा का, तो इधर लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा माइनस सीकेंट थीटा किसका उल्टा है 1 ओवर सीकेंट 1 ओवर कोस का, तो सीकेंट थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 ओवर कोस थीटा। इसी तरह से इसकी जगह पे भी 1 ओवर साइन थीटा प्लस इसकी जगह पे भी 1 ओवर कोस थीटा। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू का हमारे पास एलसीएम क्या आता है साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन साइन से कैंसिल, ये वाली टर्म बची, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोस थीटा माइनस, इसी तरह से कोस कोस से कैंसिल, साइन थीटा बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन थीटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को भूल जाए और नीचे वाली वैल्यू का क्या करें, एलसीएम ले, तो नीचे भी साइन थीटा और कोस थीटा हमारे पास एलसीएम आ रहा है, तो ये साइन साइन से कैंसिल, कोस बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोस थीटा प्लस, इधर प्लस आएगा, ये वाला कोस कोस से कैंसिल, साइन बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा साइन थीटा। अब देखें ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो बाकी हमारे पास क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बटे का बटा है, ये आपस में क्या होंगे कैंसिल होंगे, तो बाकी हमारे पास आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। जो हमारे पास प्रूफ है वहां पर हमारे पास यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कोस थीटा कॉमन लेंगे, जब आप इधर से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो बाकी 1 बचा, माइनस इधर से तो कोस थीटा कॉमन आ नहीं रहा, जब कोस थीटा जब कोई भी चीज कॉमन ना आ रही हो तो हम उसके बटे में लिख देते हैं, तो इधर से कोस कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसके बटे में लिखेंगे, इसी तरह से इधर से भी नीचे वाली वैल्यू से भी कोस थीटा कॉमन लेंगे तो बाकी 1 प्लस साइन थीटा से कोस थीटा कॉमन नहीं निकल रहा तो हम क्या करेंगे इसके बटे में लिखेंगे, ओवर में लिखेंगे। तो आप देखें ये कोस कोस से कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे टेन थीटा 1 प्लस इसकी जगह पे भी टेन थीटा, तो यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये हमने राइट हैंड साइड क्या कर ली प्रूफ कर ली। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी स्टूडेंट अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा, तो हमने यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है। टेन थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोट थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है टेन थीटा का उलट, तो हम क्या करेंगे कोट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब देखें कोस थीटा और साइन थीटा हमारे पास क्या आ रहा है एलसीएम, कोस थीटा भी एलसीएम और साइन थीटा भी हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा भी एलसीएम और कोस थीटा यहाँ पर आ गया एलसीएम। अब ये वाला कोस कोस से कैंसिल, जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करवाना है, जो आंसर है उसको ऊपर वाली वैल्यू से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इस सारी वैल्यू को इससे डिवाइड करवाएं तो कोस कोस कैंसिल, साइन थीटा बचा, इसको साइन से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये वाला साइन साइन से कैंसिल कोस बचा, इसको कोस से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, बटे में हमारे पास आंसर क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आगे इसको हमने प्रूफ कर लिया। पार्ट 5 हमारे पास है कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और ये वाली साइड हमने क्या करनी है प्रूफ करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब ये वाली चीज इससे कैंसिल, ये वाली बची, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाली वैल्यू क्या है सेम, तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब प्लस वाली से कैंसिल, ये वाली बची, इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो
अब देखें cos थीटा प्लस sin थीटा, तो ये इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फार्मूला ओपन करेंगे, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली वैल्यू इनटू दूसरी वैल्यू प्लस, यहाँ पर भी फार्मूला ओपन होगा लेकिन यहाँ पर माइनस का फार्मूला ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहली का स्क्वायर यहाँ पर थीटा आना है, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला पहली वैल्यू इनटू दूसरी वैल्यू। अब देखें ये प्लस की है और ये माइनस की, ये तो आपस में कैंसिल। ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल होती है 1 के, प्लस ये वाली टर्म भी हमारे पास किसके इक्वल होती है 1 के ही इक्वल होती है। ये वाली जहां से लेकर यहां तक cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, तो इधर भी 1 आ गया। अब ये प्लस और ये माइनस वैल्यू सेम, वो वाला फार्मूला लगेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 1 ओवर, हमने तो यहाँ पर प्रूफ लेकर आना है 2 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर को हमने नहीं छेड़ना, cos स्क्वायर नीचे वाली वैल्यू cos स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसका मतलब है कि हमने cos स्क्वायर को यहाँ से क्या करना है खत्म करना है। तो cos स्क्वायर थीटे का हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटे की जगह पे फार्मूला आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 2, 1 एज इट इज माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये हमारी राइट हैंड साइड क्या आ गई प्रूफ हमने कर ली। पार्ट 6 हमारे पास है 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा उसका होल स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा, इसको रैशनलाइज करें, ये माइनस है प्लस लगाकर ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दें और नीचे डिवाइड भी करवा दें, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है वैल्यू सेम है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाए तो ये क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटे का होल स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू सेम है तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा, हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये यूज कर चुके हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब 1 ओवर साइन थीटा इसका बटा अलग करें प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा इसका बटा अलग करें, उसका आ जाएगा होल स्क्वायर। 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा के, प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोट थीटा के, यहाँ पर हमने कोट थीटे की वैल्यू भी पुट की थी, तो ये इसके इक्वल होता है कोट थीटा के, उसका आगे जा उसका क्या आएगा होल स्क्वायर। अब कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा यही तो हमने क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हमने क्या कर ली प्रूफ कर ली। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 then find the remaining trigonometric ratio when theta lies in first quadrant। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें क्या बता रहा है कि वो कह रहा है कि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दी गई है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 और थीटा लाई किस क्वाड्रेंट में कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो हमने क्या करना है रिमेनिंग बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो tan थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर है और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है बेस। परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एज इट इज बेस हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 2 उसका होल स्क्वायर प्लस पी भी हमारे पास गिवन है 3 इसका होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू जे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 2 3 3 हमारे पास क्या बनेगा 9। इसी तरह से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 11, हमने ये वाला स्क्वायर क्या करना है खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी
स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11। ये हमारे पास क्या आ गया 10, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, 10 की वैल्यू हमारे पास पहले से ही गिवन है। तो साइन थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है 3, हाइपोटेन्यूज जो कि हमने अभी अभी निकाला है स्क्वायर रूट 11। इसी को उल्टा देंगे तो हमारे पास कोसेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 11 ओवर 3। इसी तरह से कोस थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है स्क्वायर रूट 11। अब इसी को उल्टा दे तो सेकंड थीटा हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 11 ओवर स्क्वायर रूट 2, और टेन थीटा को उल्टाएं तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। तो ये हमने क्या कर ली, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक हमारे पास पहले से ही गिवन थी और बाकी की हमने 5 क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमारे पास ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसकी जो हाइट है वो 30 मीटर है और टॉप से उसका जो एंगल बन रहा है 28 डिग्री बन रहा है। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। हमने क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बिल्डिंग की हाइट हमारे पास है 30 मीटर और डिस्टेंस हमारे पास क्या है x, एंगल हमारे पास है 28 मीटर। तो ये देखिए हम, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर बेस मौजूद हो तो हम टेन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन एज इट इज, थीटा हमारे पास 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 30 और बेस हमारे पास क्या है x। कैलकुलेटर से 10 और 28 लिखे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5317 इज इक्वल टू 30 ओवर x। अब इन दोनों को आपस में शफल करवा लें, x इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 56.42 मीटर। तो ये हमने इसकी क्या निकाल ली, ये हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, a ladder leaning against a wall forms an angle of 65 डिग्री with the ground। हमने क्या करना है, दीवार के साथ हमने एक लैडर लगाई हुई है, उस लैडर की जो लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर है, हम और एंगल हमारे पास 65 डिग्री दिया गया है। हमने उस दीवार की हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हाउ इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। हमने क्या करनी है, इस वाली दीवार की हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ वॉल हमारे पास क्या है x, ये हमने क्या किया है, लेट किया हुआ है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि क्या है, लेकिन हमने लेट किया कि ये हमारे पास क्या है, वॉल की हाइट x है। और लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की जो हमारे पास लेंथ है वो 10 मीटर है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन एज इट इज थीटा इज हमारे पास 65 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 10। तो अब देखिए साइन 65 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 0.9063। 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या आएगी, हाइट आएगी, x इज इक्वल टू 9.063 मीटर। तो ये हमने क्या कर ली, इसकी हाइट, वॉल की हाइट फाइंड आउट कर ली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि हमने आज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।